साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज का यह वीडियो बायोलॉजी के ब्लड चैप्टर से संबंधित है। इस वीडियो में 10 प्रश्न होंगे और इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको बिना ऑप्शन के ही बनाना चाहिए। हर प्रश्न के लिए आपको ऑप्शन मिले कोई जरूरी नहीं है और आपको बहुत सारी चीजें याद भी होनी चाहिए। ठीक है, बस चीजें ये आसान प्रश्न है, इनका जवाब बिना ऑप्शन देखे ही आपको मारना है। ठीक है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा डायरेक्ट ही मैं लिखूंगा और आप लोग भी पहले सोच लीजिएगा क्या होगा और उसके बाद जो मैं लिखूंगा उसको आप मिला लीजिएगा। सही होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग उसको याद कीजिएगा। सिंपल सा है। तो चलिए, पहला है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर दिख रहा होगा आपको, हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। दूसरा प्रश्न है रक्त की प्रकृति होती है, रक्त का नेचर कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो सिंपल भाषा में समझे तो रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। 7.4 7 रहा तो उदासीन, 7 से कम रहा तो अम्लीय और 7 से ज्यादा रहा तो क्षारीय। 7 से ज्यादा है ना, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ठीक, कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है और कई बार क्वेश्चन ये भी बन जाता है। अब दोनों याद रखिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आप धड़ल्ले से सही मार के आइएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जीवन अवधि बताइए भाई किसकी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। तो आरबीसी का जो जीवन अवधि होता है वो होता है 120 दिन का। कितना? आरबीसी का जो जीवन अवधि होता है वो होता है 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी का जो होता है वो होता है 13 से 20 दिन। 13 से 20 दिन। और प्लेटलेट्स का जो होता है वो होता है 3 से 7 दिन। 3 से 7 दिन। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित का संख्यात्मक अनुपात बताइए। निम्नलिखित का संख्यात्मक अनुपात बताना है। डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। तो इसका संख्यात्मक अनुपात होता है 601:40। आरबीसी यदि 600 होगा, डब्ल्यूबीसी 1 और प्लेटलेट्स 40 होगा। ये बात है, याद रखिएगा। 601:40। 120, 13, 20, 3, 7। पीएच 7.4, प्रकृति क्षारीय, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। ये सब आपको सवाल आ जाए तो आपको ऑप्शन में बस ये देखना है कि हेमेटोलॉजी कहाँ है, क्षारीय कहाँ है। 120, 13, 20, 3, 7 आपको दिखना है कहाँ है, बाकी आपको तुरंत टिक मारना है। ऑप्शन वहां काटना नहीं है, डायरेक्ट ही आपको टिक मारना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा, इसको तिल्ली भी कह देते हैं कभी कभी, तितली नहीं, तिल्ली। और इसको एस्पेलिन भी कह देते हैं, एस्पेलिन। एस्पेलिन में, एस्पेलिन को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक बात है। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? बताइए, ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा लैंड स्टीनर। कौन हो जाएंगे भाई? लैंड स्टीनर।
लैंड स्टीनर जो है ब्लड ग्रुप की खोज करता है। ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए, डायरेक्ट ही, ठीक है। एंटीजन कितने प्रकार का होता है? एंटीजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एंटीजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ए एंड बी। 2 प्रकार का, कौन कौन? ए और बी, ठीक बात है। 8वां प्रश्न देखिए, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? कहने का मतलब किसी का ब्लड ग्रुप, वैसा ब्लड ग्रुप बताइए जो सब किसी का भी ब्लड ग्रुप वो ले सकता है। सर्वग्राही, सबसे ग्रहण कर सकता है। सर्व मतलब सबसे, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला। वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, उसको शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगा। वो ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सब ब्लड ग्रुप के साथ एक अच्छा दोस्ती निभा सकता है? तो वो है ए बी पॉजिटिव। जिस भी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ये होगा ए बी पॉजिटिव, वह किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, ठीक। 9वां प्रश्न क्या है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है? सबको दे सकता है, जो उसको लेगा उसको दिक्कत नहीं होगा, सबको वो दे सकता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप वो होगा ओ नेगेटिव। क्या? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो होगा वो सबको दे सकता है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो किसी को भी दे सकता है। यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको खून चाहिए, आपको पता नहीं चल रहा है उसका खून कौन सा है, तो आप डायरेक्ट ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति को लाइए, खून चुपचाप चढ़वा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक बात है। चलिए 10वां प्रश्न है, डेंगू हो जाने पर क्या घट जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। डेंगू हो जाने पर क्या घट जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स घट जाता है साथियों। क्या घट जाता है? प्लेटलेट्स घट जाता है, ठीक। 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ये 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ये 10 प्रश्न काफी आसान थे, आपको इसमें ऑप्शन की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप बिना ऑप्शन के ही एकदम धड़ल्ले से सही आंसर बोलिएगा, ठीक है। इस 10 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ आप अपना मार्क्स बताइए, ठीक है। और कुछ कमी है तो अपने तैयारी को थोड़ा इंप्रूव कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, टेक